एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चाय वाला रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का चाय का ठेला गांव के पीपल के पेड़ के नीचे था। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि दूर दूर से लोग उसे पीने आते थे। उसकी दुकान सुबह से शाम तक भरी रहती थी। रामू हर किसी को मुस्कुरा कर चाय देता और कहता, चाय में दिल से स्वाद आता है। गांव वाले रामू की चाय के दीवाने थे। कोई काम हो या न हो, दिन की शुरुआत रामू की चाय से होती थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। रामू चाय में इलायची, अदरक और कभी-कभी दालचीनी भी डालता, जिससे चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता। धीरे धीरे रामू की कमाई बढ़ने लगी। चाय के साथ वो बिस्किट और समोसे भी बेचने लगा। उसका ठेला गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया। लेकिन फिर एक दिन रामू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, तो ज्यादा चाय बन जाएगी और ज्यादा मुनाफा होगा। अगले दिन से रामू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। शुरू में किसी को पता नहीं चला, लेकिन चाय का स्वाद धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां चाय की खुशबू दूर तक फैलती थी, अब वो बदबू सी लगने लगी। स्वाद भी फीका हो गया था। एक दिन गांव के मास्टर जी ने चाय पीते हुए कहा, रामू, पहले जैसी बात नहीं रही तुम्हारी चाय में। रामू मुस्कुराया और बोला, अरे मास्टर जी, अब आपकी जुबान ही बूढ़ी हो गई है। मास्टर जी चुप हो गए, लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे गांव में सबको चाय के स्वाद का फर्क समझ में आने लगा। कुछ ने कहना शुरू कर दिया, रामू की चाय अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन गांव की छोटी सी लड़की रीतू, जो चौथी कक्षा में पढ़ती थी, अपनी दादी के साथ रामू की दुकान पर आई। उसने चाय पी और बोली, दादी, ये तो पानी जैसी है, ये तो चाय नहीं। रीतू की बात सुनकर दादी हंसी, लेकिन उन्हें भी अब फर्क समझ में आ रहा था। इसी बीच रामू का लालच बढ़ता गया। वो अब और ज्यादा पानी मिलाने लगा, कम पत्तियां डालता, दूध भी पतला करता। मुनाफा बढ़ रहा था, लेकिन ग्राहक कम होने लगे थे। पहले जहां रोजाना 40-50 लोग आते थे, अब मुश्किल से 10। रीतू ने दादी से कहा, दादी, मैं भी चाय बनाना सीखना चाहती हूँ। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, जरूर सिखाऊंगी। पहले मेहनत और प्यार से बनानी होगी। रीतू ने चाय बनानी सीखी। वह रोज सुबह उठती, दूध उबालती, पत्तियां डालती, अदरक कूटती और एकदम स्वादिष्ट चाय बनाती। अगले दिन रीतू ने घर के सामने एक छोटी सी मेज लगाई। कागज पर रंग बिरंगे अक्षरों से लिखा, आज की चाय मुफ्त, प्यार से बनी हो। गांव के लोग पहले हंसे, फिर हैरानी से देखे। कुछ बच्चों ने आकर चाय पी, सबको बहुत पसंद आई। एक ने कहा, अरे, ये तो रामू की पुरानी चाय जैसी है। धीरे धीरे रीतू की चाय का नाम गांव में फैल गया। अब रामू की दुकान खाली रहने लगी और रीतू की मेज के सामने भीड़ जमा होने लगी। रामू को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने एक दिन छुपकर चुपचाप रीतू की चाय पी। पहला घूंट लेते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी पुरानी चाय याद आ गई, वो चाय जो वो दिल से बनाया करता था। वो चुपचाप अपने ठेले पर गया, सारी पुरानी बची हुई सामग्री को फेंका और फिर से ताजा दूध, अच्छी पत्तियां और मसाले लेने चल पड़ा। वो बाजार गया और सबसे अच्छी सामग्री खरीदी। अगली सुबह जब लोग आए तो देखा कि रामू की दुकान फिर से गुलजार थी। अब वो फिर से वही चाय बना रहा था, बिना मिलावट, बिना लालच, सिर्फ प्यार से। रामू ने रीतू को बुलाया और बोला, बेटा, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। अगर तुम नहीं होती तो मैं लालच में सब कुछ खो देता। उस दिन रामू ने अपनी दुकान पर एक नया बोर्ड लगाया, अब सिर्फ सच्ची चाय, बिना मिलावट, दिल से। गांव के लोगों ने फिर से रामू की चाय पीना शुरू किया, लेकिन अब हर कप में सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक सीख भी होती थी। रामू हर नए ग्राहक को बताता, बेटा, लालच करने से जेब तो भर सकती है, लेकिन दिल खाली रह जाता है। और इस तरह चाय के साथ एक मीठा सबक भी गांव के लोगों को मिलने लगा। रामू अब पहले से ज्यादा खुश था।
क्योंकि अब वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, लोगों का प्यार भी कमा रहा था। नैतिक शिक्षा। लालच से सिर्फ नुकसान होता है। सच्चाई, मेहनत और प्यार से किया गया काम ही लंबे समय तक चलता है।